और क्या हाल है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक थ्योरी। ठीक है, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए क्योंकि इस बेसिक थ्योरी के आधार पर आप लोग एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं। बात क्लियर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में यानी कि एक्सरसाइज 4.2 में कंफ्यूज हो जाते हैं और मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़ भी देते हैं, नहीं बनाते हैं, बट ये एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए इसमें जो 4.2 आप देख रहे हैं इसमें हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में यानी कि अवयव में सीखे थे ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन करना अवयव का, वैसे ही अब डिटरमिनेंट्स में करेंगे। 4.1 तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसी तरह से 4.2 में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑपरेशन कैसे करते हैं कोई भी डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, तो उस ऑपरेशन करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक और भी बेसिक जान लें। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट जान लें ताकि हम लोग ऑपरेशन करने में आसानी हो। ठीक है, जब हम लोग ऑपरेशन करने चलेंगे तो कुछ भी सीजर क्या होता है या फिर ब्लेड क्या होता है ये सब तो मालूम होना चाहिए ना, कौन कहाँ उपयोग होता है ये सब मालूम होना चाहिए। तो ये सब वही चीज़ है जो हम लोग शुरू में कर रहे हैं, फिर उसको ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, देखिए तो बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो कि हम लोग रोज एंड कॉलम्स पहले जानते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में जाने थे, अब यू में जाने थे। और हाँ, आप जैसे ही इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए रोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स में यानी कि अवयव में पढ़े थे वैसे ही इसमें भी है। रो क्या, ये वाला रो R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ। बात सिंपल है। डिटर्मिनेंट्स को इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। जैसे रो इस तरह से चलता है एक्स एक्सिस की तरफ, वैसे ही वाई एक्सिस की तरह रहेगा कॉलम। ठीक है, यानी कि ये हुआ C1 पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। बात क्लियर। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में ही ये सब जान चुके हैं और वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। देखिए एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। जैसे एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं, मैट्रिक्स यानी कि जैसे हम लोग अवयव में पढ़े हैं। अगर हम आपसे पूछते थे अवयव में, अवयव का कैसे, ऐसे पूरा दिया रहता था, एक बिग ब्रैकेट में दिया रहता था। और हम आपसे पूछते थे कि इसमें कितना एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग गिन कर बता देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिन करना। हालांकि ये हम चीज़ लिखी दी है 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर भी एलिमेंट वही है और टोटल एलिमेंट कितना है, 9 है। ठीक है, बात क्लियर। तो इसको हम लोग कौन सा एलिमेंट कहेंगे, A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब भाई कहिए कि ऐसा क्यों हम लोग किए हैं। भाई अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हैं तो ये चीज़ समझ सकते हैं। देखिए ये है पहला 1 1, इट मीन्स क्या हुआ, इसको हम लोग A11 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहला रो और पहला कॉलम में स्थित है। ये है पहला रो और पहला कॉलम। बात क्लियर है। देखिए A12, इस चीज़ को हम लोग A12 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पहला रो और दूसरा कॉलम में स्थित है, इसलिए। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना, फीलिंग आ रही है। अब यहाँ समझिए, अब वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। ये जो आप A11 देख रहे हैं, A11 इज इक्वल टू यहाँ 1 हुआ, ये A12 इज इक्वल टू 2 हुआ, बस यही चीज़ सो ऑन यहाँ आप लोग देख सकते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट्स कंसिस्ट अ सिमिलर ऑर्डर, यानी कि डिटर्मिनेंट्स जितना भी आप डिटर्मिनेंट्स कीजिएगा यानी कि सारणी कीजिएगा, ठीक है, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर ऑर्डर में रहता है। जैसे 2/2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये 3/3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये 4/4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। बात क्लियर। यानी कि जो भी आपको ऑर्डर मिलने वाला डिटर्मिनेंट्स वो रहेगा n/n ऑर्डर, यानी कि जो यहाँ वही चीज़ यहाँ। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब देखिए अब हम लोग करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। देखिए पहला हम लोग करते हैं ऑपरेशन रोज पर और उसके बाद करेंगे कॉलम पर। ठीक है, तो देखिए रोज का डिटर्मिनेंट सब जगह वही लिखा हुआ है, क्वेश्चन वही है, बस सब में चेंजिंग किए हैं, ये चीज़ अलग किए हैं। ठीक है, और ये आपको लिखना है कैसे करेंगे। देखिए लिखा है इफ़, यानी कि यदि डिटर्मिनेंट लिख दिया है। बात क्लियर। तो आपको कह रहा है कि R1 + R2 + R3, यानी कि यहाँ एरो देकर यहाँ क्या लिखाएगा, जो यहाँ रहेगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, यानी कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर आयु में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जो यहाँ रहता है वही चीज़ यहाँ रहता है। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमिलर यानी कि सेम रहता है। बात क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए
यहाँ बोल रहा है कि R1 में आपको प्रोसेस करना है, जितना भी प्रोसेस करना वो सब R1 में होगा। R1 कौन है? ये वाला चीज़ R1 है। बात क्लियर? ठीक है, ये वाला चीज़ R1 यानी कि जितना भी प्रोसेस होने वाला है सब R1 में होने वाला। R2 में हम लोग टच नहीं करेंगे, R3 में टच नहीं करेंगे, C1 में तो चलेंगे ही नहीं क्योंकि हम लोग C का बात ही नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर? ठीक है, फीलिंग लाइएगा, जितना भी बोल रहे हैं अपने अंदर एक फीलिंग लाइएगा। देखिए ये A है, ये B है एंड ये C है। ठीक है, बोल रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान से देखिए, ये है R1, ठीक है, प्लस कीजिए R2, फिर प्लस कीजिए R3। जितना भी प्रोसेस हो रहा है सब R1 में होगा। बात क्लियर है? यानी कि A प्लस B प्लस C, ये क्या हो जाएगा? B प्लस C प्लस A, सब R1 में यहाँ लिखाएगा। ठीक है, ये सब सिमिलर रहेगा, जो है वही चीज़ लिखा हुआ रहेगा। देखिए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कि A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B। बात क्लियर? ठीक है, और ये हुआ B C A और C A B। बात क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? तो ऐसे ही ऑपरेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये चीज़ हम दिखा दिए हैं, ये आपको ऑपरेशन करना, बस आपको ऑपरेशन करके दिखा देना है। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर ऑपरेशन करना कहाँ है। ठीक है, यानी कि हम लोग ऑपरेशन करें कैसे। बात क्लियर है? यानी कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये चीज़ आप लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा, इसमें ये चीज़ ऑपरेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन आने दीजिए, आप लोग को पता चलेगा। यहाँ देखिए नंबर 2 में दिया है वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट्स तो आपको वही दिख रहा है, बस यहाँ चेंजिंग लाए हैं। यानी कि इस समय आपको 2 बार करना है, यानी कि R1 माइनस R2 करना है, फिर R2 माइनस R3 करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स की तरह नहीं है, मैट्रिक्स से थोड़ा चेंजिंग है, यानी कि अवयव से ये जो सारणी का आप लोग बना रहे हैं थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस ही करते थे, बट यहाँ हम लोग 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कहीं तो इसमें अगर हम करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या होगा? ये मैट्रिक्स का साइन है, ये मैट्रिक्स यहाँ नहीं होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट्स यहाँ। बात क्लियर है? ठीक है, और ये भी वही होगा, ये वाला ऐसे सिर्फ होगा और फिर यहाँ भी ऐसे आएगा। बात क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए R1 माइनस R2 है, यानी कि प्रोसेस शुरू में जो कह रहा है वो R1 में चलने के लिए कह रहा है, और सेकंड वाला जो प्रोसेस कर रहा है वो R2 में, ये वाला देखकर करेंगे, ये R2 में प्रोसेस चलेगा। बात क्लियर? ठीक है, यहाँ देखिए पहले R1 में करना है, R2 में करना है, दोनों में करना है ना। R1 में प्रोसेस करने के लिए कह रहा है कि R1 माइनस R2, यानी कि R1 में R2 माइनस कर देना, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस कर रहा है कि R2 में R3 माइनस कर देना, यानी कि ये R2 जो है उसमें R3 माइनस कर देना। ये देखिए ये है R1 और ये है R2। बात क्लियर? ठीक है, तो करते हैं इसको। R1 में R2 माइनस करना है तो A माइनस B हो जाएगा, ये B माइनस C हो जाएगा और ये C माइनस C हो जाएगा। ठीक है, ये R2 में R3 माइनस करना है, यानी कि B माइनस C, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या अब इसमें कुछ चेंजिंग आएगा? जो ये आप R3 देख रहे हैं इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोसेस यानी कि ऑपरेशन करने के लिए दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो सिंपली उसको किस तरह लिखेंगे? जो है वही लिख देंगे, ये हुआ C A एंड B। ठीक है, और इसको इस तरह करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और इसमें देख लेते हैं ताकि पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन वही, थोड़ा सा चेंजिंग, R1 माइनस R3 है और R2 प्लस R3 है, ये R1 है। ठीक है, ये R1 है, यानी कि R1 में प्रोसेस करना है और इसमें R2 में प्रोसेस करना है, यानी कि ऑपरेशन करना है। क्लियर है? देखिए इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? पहला बोल रहा है R1 में R3 माइनस कीजिए, ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R3 है। ठीक है, यानी कि ये जो R1 देख रहे हैं इसमें ये वाला चीज़ माइनस कर देना, बट जितना भी प्रोसेस होगा सब R1 में चलेगा, R3 में कोई टच नहीं। तो यहाँ क्या होगा? A माइनस C, ये वाला। ठीक है, फिर B माइनस A और C माइनस B, ये इससे माइनस, ये माइनस इसके साथ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेकेंड पार्ट कह रहा है कि R2 प्लस R3। ठीक है, यानी कि R2 प्लस R3, R2 में R3 प्लस करना है इस समय। ठीक है, तो इसको कैसे चलेंगे? ये हो जाएगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B, यानी कि B प्लस C प्लस A और A प्लस B। अब ये जो है वैसे ही लिखाएगा,
ये हुआ C, ये A एंड ये B। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये था R2, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये एक छोटा छोटा अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा वो आप लोग का एक ह्यूमन पर ऑपरेशन होगा, ठीक है। यानी कि ह्यूमन इट मीन्स डिटर्मिनेंट्स पर, ओरिजिनल वो एक क्वेश्चन रहेगा अच्छा वाला और उस पर हम लोग करेंगे। उसी तरह ये देखिए, अब इधर तो हम लोग किए हैं रो पर ऑपरेशन, ठीक है यार। तो यहाँ देखिए अब करने वाले हैं कॉलम पर ऑपरेशन। तो कॉलम पर ऑपरेशन थोड़ा सा सीखते हैं। यहाँ देखिए दिया है डिटर्मिनेंट्स वही दिया है, चेंजिंग इस समय क्या है, यहाँ अभी जितना हम लोग किए हैं वो सब रो पर किए हैं, ठीक है, यानी कि पंक्ति पर किए हैं। तो भाई अब स्तंभ पर भी कर सीखते हैं, आखिर स्तंभ पर कैसे करेंगे, यानी कि कॉलम पर कैसे करेंगे। तो इसको देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि C1 + C2 + C3 कीजिए, बट ठीक है, यानी कि ऑपरेशन है, यानी कि इसका कहने का मतलब जितना प्रोसेस होगा सब C1 में होगा, ये वाला इक्वल रहता है, ठीक है, यहाँ एक साइन आ जाता है। इसका ये सिर्फ दिखाने का यही मतलब होता है कि ये जो C1 आप देख रहे हैं ना, यानी कि ये C1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस होने वाला है ये सिर्फ हम लोग C1 यानी कि ऑपरेशन करेंगे सिर्फ C1 में, उसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। ये सब में हम लोग टच भी नहीं करने वाले हैं, ये है, ये आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसमें चेंजिंग आएगा। तो करते हैं, क्या कह रहा है C1 + C2 + C3 करने के लिए, यानी कि C1 में C2 प्लस करना है और फिर C3 प्लस करना है, यानी कि A + B + C यहाँ लिखाएगा, B + C + C यहाँ लिखाएगा और C + A + B यहाँ लिखाएगा। बात क्लियर, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हुआ C1 + C2 + C3, A + B + C, ये हुआ A + B + C, ये क्या B + C + A, B + C + A और C + A + B, C + A + B। अब ये जैसे है, ये दोनों जैसे है वैसे ही लिखेगा। इसमें है ये वाला C1 कहते हैं हम लोग, ये इसको C2 कहते हैं और इसको C3 कहते हैं, ये तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ B, C एंड A और ये हुआ C, A और B। अब देखिए यहाँ एक और प्रोसेस करने वाला है जो कि आप लोग ना ही आव्यूह में सीखे हैं और ना ही इसके पीछे जितने क्वेश्चन बताए हैं वो समय सीखे हैं, ठीक है। हालांकि इसके पीछे वाले में भी बता सकते थे, यानी कि जब हम लोग ये रो वाला भी किए थे इसमें भी हमको बता सकते थे, बट आपका ये अभी शुरुआत है, यानी कि लेवल आप शुरू कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बढ़ते रहिए, ठीक है। डायरेक्ट ऊपर चढ़िएगा नीचे भी जल्दी गिरिएगा। इसलिए यहाँ देखिए ये वाला चीज़ देख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं ये वाला चीज़ देख रहे हैं, यहाँ देखिए A + B + C है, यहाँ ये भी तो वही चीज़ है A + B + C और ये A + B + C। अगर हम आपसे छोटा सा एक एग्जाम्पल पूछें कि 2 + 5 = 7, यहाँ 5 + 2 अगर जस्ट इसको उलट दें, इधर उधर कर दें, तो क्या इसका आंसर में चेंज आएगा? कभी नहीं आएगा, इसका भी आंसर 7 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि ये इधर उधर है, कहने का मतलब सब आपस में इक्वल है, कोई इसमें चेंज नहीं आने वाला इसके आंसर में। तो ये भी A + B + C, ये भी A + B + C और ये भी A + B + C। तो आपको कहीं भी अगर आपको रो में A + B + C दिखे या फिर कॉलम में A + B + C दिखे तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इज इक्वल टू A + B + C कॉमन निकालिए, A + B + C, ये एक सारणिक यानी कि आव्यूह का रूल ही है, सॉरी डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 1, ये तो बाहर निकल चुका ना, ये हो गया 1, ये भी बाहर निकल चुका है, ये भी हो गया 1 और ये भी बाहर निकल चुका है, यानी कि उभयनिष्ठ निकल चुका है, तो ये भी हो गया 1। बाकी ये सब में तो A + B + C है ही नहीं, ठीक है, सब अकेला अकेला दिख रहा है, यानी कि सबको जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ये B हुआ, C और A, C A एंड B। बात क्लियर, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग C1 + C2 चल रहे हैं ना, देखिए ये कॉलम वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या चले हैं, रो पर चले हैं, ये R1 पर चले हैं जो कि गलत है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ होगा B एंड यहाँ होगा C, ये क्या हो जाएगा A + B + C और ये A + B + C, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ क्योंकि हम अभी सोच रहे थे R1 पर, यानी कि रो पर सोच रहे थे। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालें ये 1 पर और वही देखिए ये R1 पर निकाले थे, तो यहाँ भी समझ गए आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो अब देखिए ये चीज़ आप लोग कॉमन निकाल दिए और कॉमन निकालने के बाद इसके आगे जो प्रोसेस करना रहेगा आप लोग कर सकते हैं,
ठीक है, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू यही चीज़ लिया हुआ A B C A एंड CAB, ठीक है। तो आपको करने के लिए कह रहा कि C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C1, ठीक है, ऐसा करने के लिए कह रहा। तो अब ये देखिए ये किस में प्रोसेस होगा, C1 में, और ये C2 में, ये तो दिख ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, देखिए ये C1 में प्रोसेस करना है, C2 माइनस करना है, C1 में C2 पहले माइनस करते हैं, A माइनस B, ठीक है, C1 ये है C1, और ये C2 और ये C3, ठीक है। C1 में आपको ये वाला माइनस करना है, यानी कि A माइनस B, सॉरी देखिए ये है और ये है C2, ठीक है, यानी कि A माइनस B, B माइनस C और C माइनस C, यानी कि A माइनस B और ये हुआ B माइनस C और ये C माइनस C। बात क्लियर है। C2 में बोल रहा है कि C2 माइनस C1, यानी कि C2 माइनस C1, यानी कि B माइनस A, ये इससे माइनस, ये इससे माइनस और ये इससे माइनस, ये C माइनस B और ये A माइनस C, ठीक है, और ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। यहाँ देखिए रोज एंड कॉलम तो समझ चुके हैं, अब कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए तो हम जो अभी प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स पर, यानी कि सारणिक पर, वो लगभग 6 से 7 यानी कि लगभग 5 से 6 हो सकता है, ठीक है। और इन प्रॉपर्टीज के आधार पर आप लोग पूरे क्वेश्चन यानी कि 4.2 का पूरा क्वेश्चन समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, अगर कहा गया हो, ये आप लोग आव्यूह में यानी कि मैट्रिक्स में नहीं पढ़े हैं, ये चीज़ जो है प्रॉपर्टीज, ऐसा प्रॉपर्टीज आप लोग मैट्रिक्स में नहीं पढ़े हैं, जो कि आप लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि यदि अगर हम R1 को चेंज करें, यानी कि R को रो को चेंज करें C में यानी कि कॉलम में, ठीक है, और C को चेंज करें रो में, यानी कि कॉलम को चेंज कर दे रो में, या कॉलम को चेंज कर दे रो में, तो डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसको अगर सोल्व करें तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, इसका आंसर है। चलिए प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो कह रहा है कि R1 को C में चेंज कीजिए, ठीक है, यानी कि जो आप ये R1 देख रहे हैं, R1 उसको C में चेंज कर देना है, यानी कि ये R1 है तो C1 में चेंज कर देंगे, ये R2 है तो C2 में चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये 1 3 है, ये 1 3 यहाँ आ गया, ये 2 1 है, ये 2 1 यहाँ आ गया। बात क्लियर। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखिए दोनों का आंसर सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि ये जितना भी प्रॉपर्टीज है ये सब एक्सरसाइज में काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर 2, इफ फॉर अ डिटर्मिनेंट्स इट्स रो बी चेंज टू रो एंड कॉलम बी चेंज टू कॉलम देन डिटर्मिनेंट्स इज चेंज, ठीक है। कह रहा है कि अगर रो जो है वो रो के साथ चेंज करे और कॉलम जो है वो कॉलम के साथ चेंज करे तो डिटर्मिनेंट्स चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 1 3 2 4 है, ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर -2 आता है। 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, देखिए अगर पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि जो R से R में चेंज होगा, यानी कि रो से रो में चेंज करते हैं, कहने का मतलब ये रो है, ठीक है, और ये रो है, दोनों रो है, ये चल जाएगा नीचे और ये चल जाएगा ऊपर, यही ना कहने का मतलब। यानी कि ये जो 3 और 4 है ये ऊपर चला गया और ये ऊपर वाला जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो उसका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, सोल्व करने के बाद, यानी कि चेंज कर गया। वही C और C में वही चीज़ हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है, यानी कि चेंज कर जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना, अगर हम R से R में या फिर C से C में कराते हैं कुछ भी तो वो चेंज हो जाता है, उसका आंसर डिटर्मिनेंट्स का आंसर चेंज हो जाता है। बात क्लियर। नंबर 3 देखिए, अगर आपको कहीं भी, जैसे ये देखिए, ये तो लेक्चर लिखा हुआ है, छोड़िए इसको, देखिए सिंपल समझिए, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी दो चीज, दो रो या फिर दो कॉलम या फिर तीनों कॉलम या फिर तीनों रो सिमिलर दिखता है, सेम दिखता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, C1 है,
C2 है, दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। कहने का मतलब इसका आंसर 0 होगा, डायरेक्ट इसका आंसर 0 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रो में वही अगर हम करते हैं, ये और ये दोनों आपस में इक्वल रहता है। ठीक है, कहीं भी आप इक्वल देख लें बस उसका आंसर 0। ये और ये आपस में इक्वल होता है वो भी 0, ये और ये आपस में इक्वल होता है वो भी 0, यानी कि पूरा एक रो या फिर कॉलम इक्वल रहना चाहिए, वो हो जाएगा उसका आंसर 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0 तो हम लोग पहले जान चुके हैं, बट सेटिस्फाई के लिए हम इसको सोल्व करके दिखा दिए, इसका आंसर 0 आ रहा है। बात क्लियर? ठीक है, कहने का मतलब कि इफ फॉर अ डिटरमिनेंट्स C1 इज इक्वल टू C2 हुआ, या फिर C2 इज इक्वल टू C3 हुआ, या फिर C1 इज इक्वल टू C3 हुआ, या फिर तीनों इक्वल हुआ, ठीक है, तो उसका आंसर 0 आएगा। वही R में होता है R1 इज इक्वल टू R2, या फिर R2 इज इक्वल टू R3, या फिर R1 इज इक्वल टू R3, या फिर तीनों आपस में इक्वल, तो फिर इसका भी आंसर 0। बात क्लियर? ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना। अब देखिए कुछ स्पेशल रूल, ठीक है, वो 3 तो हो चुका। ठीक है, इसमें भी 3 बता देते हैं, और बस यही जो आपको 6 बता रहे हैं यही सब आपको यूज करना है एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, तो ये देखिए, ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, पहला देखिए ये चीज़ है, ठीक है, दिया है। तो अब भाई इसमें आखिर कुछ यूनिक है क्या? ठीक है, हालांकि इसके पीछे भी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज, तो आखिर इसमें यूनिक है क्या? देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई भी डिटर्मिनेंट्स में, यानी कि सारणिक में कहीं भी अगर आपको 1 दिखे, यानी कि यहाँ 1 दिखे, यहाँ 1 दिखे, R1 में 1 दिख जाए, C1 में 1 दिख जाए, कहीं भी 1 दिख जाए, ठीक है, तो उसको सिंपली देखिए, अगर आपको R1 में 1 दिखे या फिर इसमें 1 दिखे, ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, C1 में है। ठीक है, यानी कि C1 में है तो आपको R से चलना है। आप C में अगर 1 1 1 देख रहे हैं तो आपको R से चलना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर R से चलेंगे तो जैसे R1 माइनस R2 करना है, फिर R2 माइनस R3 करना है। ठीक है, ये सीरीज चलता ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको फिर दिखे, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये C वाला है, यहाँ R में 1 1 है, तो इस समय C से चलेंगे, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। देखिए यही वाला इस सीरीज चला, 1 2 2 3 चला ना। तो यहाँ देखिए वही चीज़ की है, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो ये करने से हम लोग को ये मिलता है कि ये दोनों आपस में 0 हो जाए। कर देख लीजिए, R1 माइनस R2 करते हैं, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 आपस में हो गया, ये दोनों आपस में 0 हो गया, बचा एक 1। ठीक है, ये दोनों आपस में 0, अगर हम सोल्व करते हैं ये 0 ये 0, यानी कि इसको अगर देख कर करते हैं, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म है, ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा पूरा। इससे भी करते हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 1 जो बचा है, ठीक है, यानी कि ये वाला दोनों को ढक देते हैं, यानी कि अब इससे सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट सिर्फ इतना ही लिखाएगा। तो अब सिर्फ ये 1 से चलते हैं, 1 और ये डिटरमिनेंट्स लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, बस यही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, यहाँ अगर R1 में अगर रहा, यानी कि R1 में 1 1 1 रहा, तो आपको C से चलना है, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ये वाला करना। तो इस समय क्या होगा, ये 0 0 होगा, और ये सब का आपको सॉल्यूशन कर देना, बस आपके सामने आंसर रहेगा। बात क्लियर? नंबर 3 देखिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 और R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीसरा रूल है। ठीक है, तो इसको आप एक कुछ लॉजिक से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू ऐसा आया, कुछ इधर उधर किया हुआ, ठीक है, देखने में सब सिमिलर ही लग रहा है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें क्या लगा सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना भी प्रोसेस होगा सब C1 में होने वाला है। बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ आप देख रहे हैं, कहने का मतलब जितना भी प्रोसेस होगा सब C1 में होगा, यानी कि A प्लस B प्लस C ये वाला में चलेगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि ये तो भाई R1 में चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला रूल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, पहले आपको ये बता देते हैं क्योंकि ये तो लिखे नहीं है अभी। ठीक है, C1 लिखे हैं, तो अगर हम इससे चले तो ये क्या हो जाएगा, इससे और इससे A प्लस B प्लस यहाँ लिखाएगा, B प्लस C प्लस यहाँ लिखाएगा, और C प्लस A प्लस B यहाँ लिखाएगा। बात क्लियर? ये R1 वाला हुआ। और वही C1 से चलेंगे, ये वाला, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस चले हैं, तो इस समय C1 में लिखाएगा, यानी कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C यहाँ लिखाएगा, B प्लस C प्लस C यहाँ लिखाएगा, और C प्लस A प्लस B यहाँ लिखाएगा। बात क्लियर? ठीक है, अब देखिए, जो हम लोग शुरू में रूल चले हैं, ये A प्लस B प्लस C ये शुरू वाला ना,
यानी कि इस चीज़ को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यानी कि ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये दोनों, ये पूरा देख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सबको कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ होगा ये, ठीक है। यहाँ सब जगह बचा 1, और इसके बाद तो आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या यहाँ सी है, यानी कि आर से चलेगा R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, और इसके बाद आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसको डू योर सेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब ज़्यादा नहीं है, देखिए अब जो आपको लास्ट करना है अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स का, यानी कि सारणी का वितरण कैसे करते हैं। देखिए तो आप ये जो एग्जांपल समझा है, इसमें आप लोग पूरा जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, कुछ इसमें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद तो हम लोग एक्सरसाइज करने ही वाले हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला चीज़ दिया है, ठीक है, यानी कि ये एक डिटर्मिनेंट्स दिया है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये एक्स प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब। तो आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिखे, ठीक है, यहाँ अकेला है, ठीक है, यहाँ भी अकेला है, यहाँ आपको जोड़ा में दिख रहा है, यानी कि ये प्लस किया है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, तो यहाँ सिमिलर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कहीं दिखे तो आप लोग इसको अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे ये 1 वाला जो है ना, इसको आप लोग अलग बांट सकते हैं, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है ना, इसको आप लोग अलग बांट सकते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 1 1 1, देखिए ये वाला 1 1 1 जो है इसको अलग रख दिए, बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस रहता तो यहाँ माइनस करते, बट यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस रखे हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं तो ये दोनों तो यही सिमिलर है, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ आ गया है, बात क्लियर, ठीक है, जो कि हम लोग 0 के इक्वल मानते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, अगर इसको इधर भेजते हैं तो ये माइनस में आएगा, पूरा चीज़ माइनस में आ चुका है। अब यहाँ क्या करते हैं, क्या हम आपको बताएं, अगर आपको कहीं भी कॉमन पार्ट दिखे, जैसे यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ जेड जेड जेड, सब जगह वही है, यहाँ एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दिए, बचा यहाँ 1, ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पूरा कॉमन निकल चुका है, ठीक है। ये रूल है इसमें डिटर्मिनेंट्स में, जो कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर था जो कि एक्स बचा क्योंकि एक्स कॉमन निकल चुका है, क्लियर। यहाँ वाई स्क्वायर है जो कि यहाँ वाई बचा जो क्योंकि वाई कॉमन निकल चुका है, इसलिए, क्लियर है ना। और यहाँ वही चीज़ यहाँ भी हुआ, बात क्लियर। अब यहाँ देखिए कुछ चेंजिंग करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 1 1 1, यहाँ एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा बस इधर उधर है, क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं आप, ठीक है, जो कि चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ C1 चेंज C3 करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ 1 1 1 यहाँ आ गया, C1 में जो है यहाँ ये जो है इधर आएगा, ये जो है इधर आएगा, ठीक है। तो ये 1 1 1 हो गया, ये एक्स वाई जेड हो गया, और जो बीच में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो वही हुआ, बात क्लियर है। यहाँ देखिए ये वही चीज़ है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं, वही चीज़ यहाँ करते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये दोनों तो आपस में हो चुका है, ये दोनों आपस में इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपस में चेंज करते हैं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। C2 चेंज C3 करते हैं, देखिए सब आपस में इक्वल आ चुका है, जो कि ये दोनों कट गया, 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि प्रूव हो चुका, बात क्लियर। तो यही रहा एक्सरसाइज 4.2 का पूरा बेसिक थ्योरी, बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो, और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक थ्योरी होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ समझ आया है, ठीक है, तो नीचे लाइक बटन आपको दिखता होगा, उस पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बगल में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब भी 4.2 डालूँ अगर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो डाला एक्सरसाइज 4.2 का। तो यहीं तक रहने देते हैं, बाय।